हेलो मेरे YouTube के फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर छाया शरद सक्सेना। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज फिर एक बार एक ऐसी महिला इतिहास रचने जा रही हैं जो उस समाज से आई हैं जहां आज भी 21st सेंचुरी में भी पढ़ना तक एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू आज भारत की राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुई हैं। वह उस आदिवासी समाज से आई हैं जहां से आज तक कोई भी व्यक्ति इतने ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंचा है। द्रौपदी मुर्मू जी भारत के शीर्ष संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। यह बहुत गौरव की बात है, मगर उनका यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं था। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासियों के संथाल परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पिता का नाम विरंची नारायण टुडू है। द्रौपदी जी ने अपने जीवन में बहुत चुनौतियों का सामना किया। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी, इसका वह जीवंत उदाहरण है। द्रौपदी मुर्मू किसी रिच फैमिली में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि एक आम घर में जन्मी थी। एक आम इंसान की तरह ही उनका जीवन था। मुर्मू जी ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है और उन्होंने अपना प्रोफेशनल कैरियर एक टीचर के रूप में शुरू किया। इसके बाद उन्होंने उड़ीसा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की जॉब की और फिर उनके राजनीतिक जीवन की यात्रा शुरू हो गई। उन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा, गरीबों, दलितों तथा हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया। वह सर्वप्रथम 1997 में नगर पंचायत में काउंसलर बनी। फिर सन 2000 में उड़ीसा गवर्नमेंट में मिनिस्टर। रायरंगपुर से 2 बार एमएलए बनी। उनको नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। 18 मई 2015 को वह झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी। उनकी इस अनूठी उपलब्धि के लिए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम है। परंतु उनका यह सफ़र काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हमें खुद पर गर्व होना चाहिए कि जीवन के सफ़र में हम इतनी दूर तक आ गए, और हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हम और दूर तक जा सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबको बताना चाहूँगी कि द्रौपदी मुर्मू जी का व्यक्तिगत जीवन बहुत दुख भरा था। समय ने उनकी बार बार परीक्षा ली। जब उनका बेटा 25 साल का था, तब उसकी असमय मौत हो गई। वो डिप्रेशन तक में चली गई, लेकिन वो हारी नहीं। उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना। एक बेटे की मौत के दुख से वह उबर भी नहीं पाई थी कि उसके 4 साल बाद उनके दूसरे बेटे की भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इतना ही नहीं, उसी साल उनकी माँ और भाई की भी मृत्यु हो गई। इतने दुखों के बाद भी वह खड़ी थीं कि 2014 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू की भी मौत हो गई। एक के बाद एक दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटता गया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं ना कि सब कुछ खत्म तब तक नहीं होता जब तक आपका जीवन बचा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने को पूरी तरह से देश की सेवा में झोंक दिया। आज वह 64 वर्ष की हैं और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हैं। सैल्यूट है उनको। इतनी विषम परिस्थितियों का सामना करते करते भी वे थकी नहीं, अकेले लड़ती रहीं और आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई। वह इस बात का उदाहरण है कि स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है।
द्रौपदी मुर्मू का जीवन उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो परिस्थितियों का रोना रोते हैं, दुखों की दुहाई देते हैं। एक्चुअली हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं। हर व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, बस दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून होना चाहिए और चुनौतियों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहने की हिम्मत। फिर मंजिल खुद ब खुद सामने आ ही जाती है। हर कोई अपने आप में हीरा है, पर चमकता वही है जो खुद को तराशने की ताकत रखता है। सो सैल्यूट है ऐसी सशक्त नारी द्रौपदी मुर्मू जी को, जिन्होंने इतिहास ही नहीं रचा बल्कि लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत भी बन गई। हमारी राष्ट्रपति को कोटि कोटि प्रणाम व शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।